गुड मॉर्निंग क्लास यूकेजी बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक और साथ ही साथ हिंदी की कॉपी भी खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों हम इसमें अध्ययन कर रहे थे पेज नंबर 7, इसमें मात्राओं के ज्ञान का। और आज हम इन मात्राओं को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। आप भी सबसे पहले आज के दिनांक डाल दीजिए कॉपी में, फिर लिखेंगे मात्राओं का ज्ञान, फिर है यहाँ पे स्वरों की मात्राएं। तो आपने देखा कि स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है ना, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा जो व्यंजन के साथ लगती हैं, और औ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजन औ की सहायता से ही बने होते हैं या बोले जाते हैं। तो इस तरह देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले है आ की मात्रा इस तरह से दी गई है। फिर हम कौ पे आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये बना का। फिर ई की मात्रा, कौ पे ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से ये की बना। और फिर है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अक्षर के उल्टी साइड को, लेफ्ट साइड को आती है तो ये की। फिर ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे, अक्षर के नीचे इस तरह से आते, तो यहाँ पर देखिए ये कू की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। फिर है बड़े ऊ की मात्रा, तो ये है हो गया आपका कू। कौ पे ऊ की मात्रा, तो ये अक्षर के नीचे से इस तरह से आएगी मात्रा। फिर है ए की मात्रा, ए की मात्रा कौ के ऊपर देखो आप, ये एक लाइन इस तरह से खींची हुई है, तो ये है आपकी ए की मात्रा, के बना आपका। फिर है आई, ये है कै। फिर ओ की मात्रा कौ, और फिर इस तरह से उसके पीछे ये मात्रा लगा के ये बना आपका को। फिर कौ, औ की मात्रा तो ये बना कौ। फिर है अंग की मात्रा, तो ये बना आपका कंग, और इसमें है आखिरी आहा, तो ये बना आपका अक्षर आहा, कहा, कहा। तो फिर देखिए बच्चों, इसमें इसी तरह हम इन मात्राओं का प्रयोग खौ में भी करेंगे, अक्षर खौ में भी करेंगे। जिस तरह आपने इनमें कौ में इन मात्राओं का प्रयोग किया, इसी तरह हम खौ में भी कर कर देखेंगे। तो ये तो खौ है। फिर खौ पे यदि हम आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये बना हमारा अक्षर खा। खौ पे ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये की, और फिर बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर बना खी। ये आपका खी है, ये है आपका खी। बड़ी ई की मात्रा थोड़ा लंबा स्वर लेके आप बोलेंगे खी। फिर है खू, फिर खू। ये छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा। तो फिर इसके बाद है आपकी ए की मात्रा, तो खौ पे ए की मात्रा लगाने पर बना खे। फिर आई की मात्रा तो खै। फिर है आपकी ओ की मात्रा, तो बनेगा खो। फिर ओ की मात्रा, तो ये बना आपका खौ। और फिर इसमें बिंदा अंग की मात्रा, मतलब ये बना आपका खंग। और खौ, और पीछे से दो बिंदु, तो ये किसकी मात्रा है? आहा की मात्रा, तो ये बना आपका खा। तो इस तरह आप, और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है 12 खड़ी। तो आप इस तरह इन सभी व्यंजनों में इन मात्राओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। कर कर देखिए आप, पहले आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, तो ये आपका इस तरह से पढ़ा जाएगा खौ, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ, खंग, खाहा। तो इस तरह आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक बार कौ का भी पढ़ लेते हैं। कौ, का, की, कू, कू, के, कई, को, कौ, कंग और काह। तो आप भी इस तरह से इन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। इन मात्राओं का
व्यंजन में प्रयोग करके लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।